Assalamu alaikum. So today we have to check it out regarding the IPI Index Performance Indicator and what is basically IPI. When you start selling on Amazon, so we have to monitor our IPI regarding the inventory. So actually inventory performance indicator जो होता है वो measures करता है कि आप आया कि आप वो इन्वेंट्री अपनी एफपीए की कितनी प्रोडक्टिवली आप उसको सेल कर रहे हो। वो एक्चुअली आपके एक इंडेक्स शो करता है। तो लेट मी शो हियर कि यहाँ पे अगर आप अपने सेलर सेंट्रल पे होंगे तो आप अपने इन्वेंट्री परफॉर्मेंस पे आएंगे। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस में आएंगे तो आपको आपका इन्वेंट्री लेवल शो हो रहा होगा और ये इन्वेंट्री लेवल तब शो होगा जब आप प्रीवियसली यूनिट्स को सेलिंग करते हुए आ रहे होंगे। तो यहाँ आपको एक स्केल नज़र आएगा इन्वेंट्री परफॉर्मेंस में कि ये एक रेड टू ग्रीन स्केल में यहाँ शो हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आप अपना स्केल जो है वो जितना ग्रीन में होगा उतना सेफ होगा। ये एक्चुअली आईपीआई इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि जितना आप ग्रीन में आपका स्केल शो होगा उतना आप सेफ जोन में होगे, उतना आप अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करा सकते हो, अपनी इन्वेंट्री आप मंगा सकते हैं सोर्स करके और स्टोर करा सकते हैं। जितना वो रेड जोन में होगा तो डेफिनेटली आप जो है अपनी इन्वेंट्री को स्टोर नहीं कर सकते, तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देगा अमेज़ॉन कि आप लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और ये कितना होना चाहिए, ये अबव 350 400 से अबव होना चाहिए, जो कि स्केल आपको 560 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे ये डेली अपडेट होता रहता है और वीकली अपडेट आपको शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे आप डिटेल्स पे भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपको इंडेक्स ये यहाँ पे शो कर रहा है, लास्ट 7 डेज पे क्या था, उसके अलावा उसके लास्ट 7 डेज में कितना है। ठीक है, तो ये वीकली भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। हाईएस्ट आईपीआई स्कोर दिखा रहा है 580 रहा, लोएस्ट आईपीआई ये दिखा रहा है पिछले 3 मंथ में 550 रहा है। राइट, यहाँ हमारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ये शो कर रहा है कि आपकी एक्सेस इन्वेंट्री जो है बिल्कुल ऑप्टिमम है, कि आप इन्वेंट्री अपनी रखते हैं और इन स्टॉक है। ये स्टॉक इन्वेंट्री भी आपकी ऑप्टिमम है, स्ट्रैंडर्ड इन्वेंट्री भी आपकी ऑप्टिमम है, लेकिन सेल थ्रू रेट आपका यहाँ पे रेड शो कर रहा है। अब ये सेल थ्रू रेट क्या है, इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसकी हम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखेंगे आईपीआई को जो इफेक्टिव वे में, कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, यहाँ आप देखें कि एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज हमारी 0.00% है। तो हमें यहाँ पे अमेज़ॉन नहीं कह रहा कि आप अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करें, हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं रखी। मतलब लेट्स से कि 200 यूनिट्स हमारे सेलिंग कर रहे हैं तो हम उसको 400 यूनिट्स कर दें तो 200 यूनिट्स हमारे एक्स्ट्रा स्टोरेज में होंगे, तो वो एक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज यहाँ पे आप 0.0, तो यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा सच स्टैंडर्ड इन्वेंट्री नहीं मौजूद जो कि अमेज़ॉन के एक उसमें अवेलेबल जोन में नहीं होती। हमने यहाँ पे 0.0% देख सकते हैं कि यहाँ शो कर रहा है। तो सारी इन्वेंट्री जो जो पहुँची है अमेज़ॉन पे सारी अवेलेबल फॉर सेल है। उसके अलावा एफ पी ए स्टॉक रेट यहाँ 100% है। इसका मतलब क्या कि स्टॉक रेट हमेशा 100% रहा है। जब भी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पे ख़त्म हो रही होती है तो इन्वेंट्री इन स्टॉक हो जाती है। अब यहाँ पे जो एफ पी ए सेल थ्रू रेट आपको यहाँ पे 0.9% दिखा रहा है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि 0.9% का मतलब है कि ये पुअर है। इसका स्केल कितना होना चाहिए, इसका स्केल, सबसे पहले स्केल समझने से पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री यूनिट्स एवरेज। अब आपने लेट से कि जितने यूनिट्स आपने बेचे उसको डिवाइड कर लेंगे कि आपकी इन्वेंट्री कितनी स्टोरेज में है, या आप उसको कर लें कि आपने 90 डेज में, पिछले 90 डेज में जो इन्वेंट्री वहाँ से शिप की और अभी जो अवेलेबल है वो आपको एफ पी ए सेल थ्रू रेट शो कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे आपने 120 यूनिट्स जो हैं शिप किए
अमेजोन पे, और उसमें से जो अवेलेबल रह गए वो 80 है। तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 80 से, तो 1.5 समथिंग कुछ इसका स्कोर आएगा, विच इज़ गुड, फेयर है। 1 से लेके ऊपर जितना स्केल होगा वो गुड में होगा, 3 to 5 होगा तो उसमें गुड एनफ है, और 7+ अगर स्कोर आ जाता है तो एक्सीलेंट है। अगर लेट्स से कि 120 यूनिट्स 90 डेज में हमने भेजे, पिछले लास्ट 90 डेज में 120 यूनिट्स हमने से शिपिंग कराते हैं अमेजोन पे, और 10 यूनिट रह गए, बाकी 110 यूनिट्स बिक गए, तो एफ पी एस सेल थ्रू रेट आपका जो है एक्सीलेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसमें सेल थ्रू रेट आप बढ़ाने के लिए इसमें हमें लिस्टिंग ट्रैफिक और सेल्स लानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतनी सेल्स नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, तो इसकी सेलिंग बढ़ानी पड़ेगी, इसकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पीपीसी अच्छी कैंपेन करनी पड़ेगी ताकि दिन के रोज़ ऑर्डर ज़्यादा आएँ, तो ये सेल थ्रू रेट ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी स्टोरेज को रिस्ट्रिक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्विक वीडियो फॉर द इन्वेंट्री परफॉर्मेंस, कि आप अपनी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं और इसकी क्या मीनिंग है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।